IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। देश की राजधानी दिल्ली में हूं, जहां कुछ नहीं बदला है। 5 महीने पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक लड़की के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया। बस दौड़ती रही दक्षिणी दिल्ली की सड़कों पर, भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। व्यवस्था, हमारा प्रशासन आंख मूंदे सोता रहा। लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। लोगों का गुस्सा भड़का, लोग सड़कों पर उतर आए तो लड़की को सरकार ले गई सिंगापुर, जहां आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस साल 15 अप्रैल को 5 महीने बाद, 16 दिसंबर के 5 महीने बाद 5 साल की एक मासूम, उसे अगवा कर लिया जाता। देर रात पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को वो लड़की मिलती है। उसको ना सिर्फ अगवा किया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया था। उस लड़की को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता। उसके बाद मीडिया में हाय तौबा मचती है, लोग सड़कों पर आते हैं, दबाव बनता है, तो लड़की को एम्स में भर्ती करा दिया जाता है। मांग होने लगती है, अब बातों से काम नहीं बनने वाला है। यह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कह रही है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सुषमा स्वराज कहती हैं कि फांसी पर टंगा दो, फांसी पर लटका दो बलात्कारियों को। देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके वीएन खरे कहते हैं कि गोली मार दो ऐसे लोगों को। ऐसे ही सुर हमें सुनने को मिले थे 16 दिसंबर के बाद भी। सख्त कानून बनाओ, सख्त कानून बना भी, लेकिन नतीजा सिफर। निकला क्या? क्या औरतें, क्या बच्चियां, क्या लड़कियां महफूज हैं? और मैं सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की तस्वीर पूरे भारत के लिए भी एक आईने के तौर पर पेश होती है। क्या हम घड़ियाली आंसू बहाने लग जाते हैं कि नहीं, यह तो बहुत बुरा हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह पुलिस वाला थप्पड़ कैसे मार सकता है कोई विरोध प्रदर्शन कर रही लड़की पर? व्यवस्था बदलेगी या हम सिर्फ सिम्टम्स को ही ट्रीट करने के लिए तैयार हैं? हम जड़ में जाने को तैयार नहीं है। यही है आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। खुद डॉक्टर हैं, राजनेता हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी की ओर से कमान संभालेंगे। मेरे साथ हैं मोनिका अरोड़ा, और मोनिका जानी मानी वकील तो हैं ही, और जिस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था 16 दिसंबर को, अदालत में पुरजोर तरीके से इन्होंने उसका पक्ष भी उठाया था। मेरे साथ हैं आरजे सिमरन, रेडियो सिटी की जानी मानी चेहरा। इसके अलावा लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस की ओर से वो कमान संभालेंगे। बहुतेरे जवाब कांग्रेस को देने हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में जिसके मातहत गृह मंत्रालय काम करता है, जिस पर दिल्ली पुलिस, जिसके निर्देशों पर दिल्ली पुलिस काम करती है, तो अखिलेश प्रताप सिंह हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलूंगा। लेकिन पहले सीधे अगर मैं सिमरन आपसे जानना चाहूं, हमने एसआरसीसी में एक शो किया था साथ में, जब सख्त कानून बनाने की बड़ी पैरवी हो रही थी। सख्त कानून बन भी गया, नतीजा क्या निकला है? नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। देखिए, एंटी रेप लॉ मेरे हिसाब से काफी सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज अब लड़कियों का रेप नहीं होता, बच्चियों का रेप होगा, क्योंकि बच्चियों को तो उसमें अभी इंक्लूड किया नहीं गया है। बट ऑन दी अदर हैंड संदीप, मैं जितना इस केस के बारे में पढ़ रही हूं, जितने रेप सडनली इतने ज्यादा हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत को पिज्जा पे लगाकर खा गए, क्योंकि हमें लगता था वो भी एक चीज होती है। तो अब अभी आपने एक सवाल किया था कि डू वी हैव टू गो डीपर इनटू द रूट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो डीपर जाने का वक्त आ गया है। जब भी इस टाइप का कोई रेप होता है ना, हमारे सवाल सेम होते हैं। पुलिस क्या कर रही थी? एफआईआर क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट क्या कर रही है? व्हाट वाज द चीफ मिनिस्टर डूइंग? कमिश्नर साहब के जाने की बातें हो रही हैं। हाय तौबा होता है, कोई 1-2 सख्त कदम उठा दिए जाएंगे, 2-4 सस्पेंड हुए, बात खत्म। बट मैं ये पूछ रही हूँ कि इंसानियत का क्या हुआ? आज हम ये कह रहे हैं उस आदमी को गोली मारनी है, फांसी लगानी है, उसका केमिकल कैस्ट्रेशन करना है। कहती है नहीं, उंगलियां काट दो, उंगलियां काट दो। अब देश को सऊदी अरब बना दो। इंसान होते हुए उसने ये हरकत कैसी की? कितने लोग आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? जानवर एक दूसरे का रेप नहीं करते हैं, जानवर एक दूसरे का रेप नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स में चीजें नहीं डालते हैं। उस बच्ची के अंदर मोमबत्ती मिली है, प्लास्टिक की बोतल मिली है, ये किस
किस्म की इंसानियत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, जब हम अपने सवाल बदलेंगे ना, शायद तब समाज बदलेगा। इट्स वेरी इजी, एक उंगली अगर सामने उठा रहे हैं तो 4 हमारे ऊपर भी उठ रही है। बिल्कुल। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जिनका मैं जिक्र कर रहा था, रंजना कुमारी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सीएसआर की निदेशक हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो कम से कम इस मसले पर पुरजोर तरीके से आवाज बनकर उभरी है, उनके जाने माने चेहरे संजय सिंह मेरे साथ हैं। और रंजना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम बातें करेंगे क्या कुछ हुआ है, कहां गलतियां हुई, लेकिन दरअसल दिल्ली कैसे बदली है या बिल्कुल नहीं बदली? 16 दिसंबर के वाकये का मैंने जिक्र किया, आज हम अप्रैल में आ गए, 5 महीने बाद भी सब कुछ जस का तस। देखिए संदीप, आज रैली में जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो आपके स्टूडियो में भी सवाल उठ रहे हैं, आज रैली में जहां हम लोग थे और महिला संगठनों ने बहुत बड़ी रैली की, उसमें भी ये सवाल उठा कि आखिर समाज किधर जा रहा है। लेकिन उधर जिस तरह की दरिंदगी समाज के अंदर है, जो हैवान हम परिवार के अंदर पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं समाज में जाके, तो उन हैवानों को किसी न किसी तरह से रोकने के लिए मन में डर बिठाने की जरूरत है। उनको किसी न किसी तरह से ये संदेश देने की जरूरत है कि तुमको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरह की हरकत होती है तो तमाम जो इस तरह के अपराधी प्रकृति के लोग बैठे हुए हैं घरों के आसपास, घरों में बैठे हुए हैं, उन तक ये संदेश जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये संदेश देने की बजाय आपने पुलिस, जो संदेश को देने वाली आपकी एजेंसी है, वही इस तरह की हरकत करती है, कहती बिल्कुल मत जाना, मीडिया में मत जाना, राजनीतिकरण मत करना। आज उसका चाचा कह रहा था कि उन्होंने कहा तुम ये पैसे ले लो और जाके उसका इलाज करवा लो, और उसके खाने पीने के लिए 2000 रुपए लो, बात भूल जाओ, खाओ पियो भूल जाओ, हो गया हो गया। तो अच्छा, उसके बाद लोकतांत्रिक हक अधिकार के लिए जब हम सड़कों पे उतरते हैं, जब हम वहां पर प्रदर्शन करते हैं, तो फिर जो कानून के रक्षक है वही उसको भूल जाते हैं, कानून के दायरे को, और लड़की को थप्पड़ मार देते हैं। मैसेज तो एक ही तरह का गया ना, एक ही तरह का मैसेज गया कि भाई घर के अंदर उसके साथ हर तरह की दरिंदगी। 5 साल की बिटिया के साथ 181 केसेस हो चुके संदीप, जब से ये सारा मामला हम लोगों ने दिसंबर में उठाया। और उसके बाद हमारी खुद की संस्था ने संदीप हर महीने 22 केस 19 केस जो हमें रिपोर्ट किए जाते हैं, वहां हमारे काउंसलर्स पहुंचे। 6 बच्चियों का मामला, 6 साल की बच्ची सफदरजंग अस्पताल में पड़ी हुई है, उसको कोई देखने नहीं गया, 3 ऑपरेशन उसके भी हुए। तो ये सब चीजें समाज के अंदर चल रही हैं, और इनको रोकने का जो तरीका है, समाज तो बदलना ही है। लोगों को, दरिंदों को, जो हम ये ब्रूट सेक्सुअल परवर्ट्स को, जो हम प्रीडेटर्स को जो हम पाल रहे हैं घर के अंदर, इनको तो हमें बदलने की जरूरत है। बदले कैसे रंजना? सवाल ये है रंजना जी, संजय सिंह से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। संजय, सवाल ये, लोग बदलेंगे कैसे? व्यवस्था कैसे बदली जाए? आप कब तक सड़कों पर घूमते रहेंगे? कब तक वहां पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? क्या यही तरीका है या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता? देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सड़क पर आवाज उठती है, संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, पार्लियामेंट से लेके और हर जगह अफसोस जाहिर किए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था, आप सही कह रहे थे, 16 दिसंबर के बाद ऐसा लगा पूरा देश जाग गया है, पूरे देश में संवेदनाएं जगी, लगा कि एक बदलाव होगा, एक कानून इस देश के अंदर ऐसा सख्त कानून बनेगा जिससे पुलिस हमारी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में सक्षम होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब उस एंटी रेप बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी देश की पार्लियामेंट के अंदर, तो एनडीए के संयोजक मजाक उड़ा के कहते हैं हम में से किसने लड़कियों का पीछा नहीं किया, और वहां हंसी और ठहाके लगाए जाते हैं। इसका मतलब कि देश के रहनुमा, अगर हमारे देश को चलाने वाले लोग, अगर वो संवेदनशील नहीं होंगे, खाली मौके पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे, तो इस देश के अंदर कोई व्यवस्था बदल नहीं सकती। आपने बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है संजय। अखिलेश प्रताप सिंह से यह सवाल पूछना चाहूंगा, अगर सोनिया गांधी आज कह रही हैं कि अब सिर्फ बोलने का नहीं कुछ करने का वक्त आ गया है, क्या दरअसल वो, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ गए हैं ना, चुनाव का शंखनाद हो गया है, ये घड़ियाली आंसू हैं क्या दरअसल? नहीं, आप ऐसा मत कहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, खासतौर से सोनिया जी कितना ज्यादा संजीदा इनसे मसलों पर रहती है। आपने जो सवाल किया, देखिए, बदलना हम दोनों लोगों का होगा, व्यवस्था को भी और समाज को भी, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी व्यवस्था की बनती है। कोई भी व्यक्ति थाने पे अपने बेटा होने के लड्डू देने नहीं आता है, वो तकलीफ में है, पीड़ा में है, वो जाता है कि त्राहिमाम मेरी मदद करो। थाने में बैठा व्यक्ति अगर तुरंत संवेदनशील नहीं होगा
तो वहीं से क्राइम की संभावना पूरी बढ़ती शुरू हो जाएगी। वो संवेदनशीलता हर इंसान में जो होनी चाहिए, थाने के लोगों में ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाता है वो तो बेचारा तुरंत। अखिलेश जी कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, संवेदनशीलता बिल्कुल ऊपर से आनी चाहिए। कानून ऊपर से संवेदनशीलता का अगर परिचय मिलेगा थाने वालों की, देखिए थाने वाले संदीप जी कमेंट करना, आपकी बात ना सुने। संदीप जी अगर सिर्फ कमेंट करना हो, लोगों की नहीं, लोगों का मजाक उड़ाना हो, पूरे मेरी बात हो जाने दें। कौन बोल रहा है बीच में भाई? प्लीज, अभी सिर्फ कमेंट करना हो, रिमार्क्स पास करने हो, फतवी पढ़ने हो तो भाई अच्छा कुछ भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर आप कुछ पूछ रहे हैं जी, आप बात कर लें, आप बात कर लें। नहीं अखिलेश जी आप अपनी बात जारी रखिए। नहीं कर लें, मैं इस तरह से नहीं बात करता। कर लें, ये कर लें अखिलेश जी। हाँ ठीक है, इसी एरोगेंस की वजह से आज देश में ये हाल हुआ है। मेरा नहीं है, प्लीज आपको मैं मौका दे रहा हूँ। एरोगेंस मेरा नहीं है, एरोगेंस आपका है। कौन बोल रही हूँ? मैं रंजना कुमारी बोल रही हूँ। मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। में नहीं हूँ, प्लीज पहले सुन लें, पहले मैं दूंगा जवाब। आप मेरी बात सुन लें। ये एरोगेंस नहीं ये है तो आप क्या फिर है? ये कौन है? ये पूरा देश सड़क के ऊपर खड़ा है। ये प्लीज, और आप मैं एक बात का जवाब दें। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, प्लीज, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। मैं आपको, मैं लड़ने नहीं, मेरी बात तो सुने। एरोगेंसी तो आपको दिख रही है, आप मुझको बता रही हैं। का जवाब देना पड़ेगा। आप रंजना जी, ये कौन कह रहा है कि नहीं जवाब दिया जाएगा? ये कौन कह रहा है कि बहुत एक मिनट, ये कौन कह रहा है कि जवाब नहीं देना पड़ेगा? ये एरोगेंसी आपकी है। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ कि आप अपनी बात क्या लें। मैं एरोगेंसी में नहीं रहता हूँ। प्लीज, मैं नेता, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझ में एरोगेंसी नहीं है। हम सबके पास जाते हैं, सबको बाबू भैया क्या बात करें, सबके सुनते हैं। हमें एसी कमरों में बैठ के सिर्फ बात नहीं करनी होती है, तो इसलिए हमें एरोगेंसी न सकें। हम आपको अवसर दिए कि 5 घंटा रैली में आप जो रैली हो रही है, जो धरना प्रदर्शन, आपका कोई वहां नहीं आया, आप खुद वहां नहीं आए हैं। आपके मन में जरा भी उसका खेद होता तो आपके लोग वहां आते। संदीप जी, आप मैं लड़ नहीं सकता भाई। मैं नहीं लड़ सकता, प्लीज, मैं प्रणाम करता हूँ। लड़ेंगे, लड़ने की आपकी हिम्मत होगी तब आप लड़ेंगे। सब जवाब दूंगा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। आप देखिए, मैं निंदा सुनने का आदी हूँ, मैं कभी नहीं टेढ़ा बोलूंगा, कभी नहीं भागूंगा। लेकिन आप अपनी बात कह लें, हमें जो चाहे पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा, बड़े शालीनता से दूंगा। जी अखिलेश जी, आप अपनी बात अब जारी रखिए। नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति है शासन में बैठा, जो जिम्मेदारी के पद पे है, उसकी जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता है। वो पहले रिस्पांस तो उसे करना है जिसके कान में कंप्लेंट्स आई जी। अगर वो नहीं करता है, नहीं सुनता है, तो उसके ऊपर बैठा अमला का जिम्मेदारी है कि उस पर सख्त कार्रवाई करे। ये कानून है, कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और निष्पक्षता से पालन होना चाहिए, त्वरित गति से पालन होना चाहिए। तो यानी कि थाने लेवल पर गलती हो रही है, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर सब ठीक ठाक है। नहीं, ऊपर वाला क्या कर रहा है? वो मैंने तो वही कहा ना कि अगर उसने गलती की तो ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसके ऊपर वाला क्या कर रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। तो जितने भी बैठे हुए हैं हायरार्की में, जो आप बता रहे हैं प्रशासनिक अमला, तो यानी कि पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनेगी फिर? लोग हैं, देखिए किसकी, अरे आप सुनने जितने, जैसे यूपी में अभी अलीगढ़ में हुआ, रात को अगर पुलिस वाला उस महिला की कंप्लेंट सुनता और उस बच्ची की तलाश करता तो सुबह उसकी डेड बॉडी तो नहीं मिलती जी, या कुछ हो सकता था, मदद मिल जाती। हमारा कहना यही है कि तो उसमें अखिलेश यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं प्लीज, अरे आप क्या कह रहे हैं, सब आप ही कह देंगे तो फिर वही। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ कानून बना देने से तो वो चीजें होंगी जो घटना के बाद होती हैं जी, उसके बाद ना कानून आता है। हम उसके पहले की चीज की बात कर रहे हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, मुझे ये बताइए कि सिर्फ भाई कानून है और वहां पर ये संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, इससे काम चल जाएगा या दरअसल आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है इस व्यवस्था को? इस वक्त इसमें दीमक घर कर गई है। ये सब चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, उनको हर अवसर पर बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज देने पड़ेंगे। अब मैं उदाहरण के लिए कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं ये बात नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर जब सौम्या विश्वनाथन का सारा मामला हुआ जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से बयान आना चाहिए था कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बयान आता है कि जो बच्चियां हैं उनको शाम को 6 बजे के 7 बजे के बाद
सड़कों पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहती है मैं क्या करूं, मेरी बच्ची स्वयं सेफ नहीं है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चीज के लिए लगातार पिछले वर्षों में ये कहे जा रही हैं कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। अगर पुलिस आपके हाथ में नहीं है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 15 साल से आप दिल्ली में हैं मुख्यमंत्री। आप ही की पार्टी के हाथ में केंद्र सरकार तो है। देखिए आपकी पार्टी, उनकी पार्टी के हाथ में केंद्र सरकार है और पिछले 10 साल में एक बार भी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जब से इनकी पार्टी की सरकार है, एक बार भी दिल्ली की असेंबली में रेजोल्यूशन नहीं लाई कि दिल्ली की असेंबली में हर बार हमने ऑफर किया। और जिस समय अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने जो है प्रदर्शन किया। अटल जी की सरकार ने बिल भी बनाया पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के लिए, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, जिसको कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया जब तक नहीं। अगर दिल्ली सरकार ये कहती है भाई केंद्र सरकार के अंडर काम करती है दिल्ली पुलिस, तो चलिए हमने मान लिया कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, तो फिर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो केंद्र सरकार की बनती है, किसी की है। आखिर मेरा यह कहना है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा? केंद्र सरकार का कोई मंत्री लेगा, गृह मंत्री लेगा, कोई प्रधानमंत्री लेगा, कोई मुख्यमंत्री लेगा, कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, एलजी, कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा? या ये ऐसे के ऐसे चलता रहेगा? हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इमेज गुरु दिलीप चेरियन है। दिलीप, जिम्मेदारी कोई लेता दिख रहा है कि नहीं? बीएसएल आवत एसीपी है, थप्पड़ मारते दिख गए हैं, उनको कर दिया सस्पेंड, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, बात खत्म। देखिए, इमेज जो है गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट है, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी वो उससे भाग नहीं सकते। अभी नया लॉ आया है, मेरे ख्याल में अब लॉ में भी हमें देखना पड़ेगा कि अब तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई इतनी बड़ी प्रूफ या पुलिस केस तो है नहीं। जिसने ये किया है रेप, उसको पकड़ा गया है। तो मेरे ख्याल में हमें एज ए सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में हम डरते क्यों नहीं है कानून से। और डरने, कानून तो है, कई कानून है, मेरे ख्याल में अब डर का टाइम हुआ है और ये ऊपर से ही आएगा। जब तक आपने कहा राजा जब तक नहीं दिखाएगा कि कानून की व्यवस्था जो है सब पे लागू होगा, और जल्द, सिर्फ ये हम ज्यादा प्रदर्शन करते हैं जब दिल्ली में होता है, यही चीज देश भर में हो रहे हैं, कई जगहों पे हो रहे हैं, हम लिखते नहीं उसके बारे में, हम पढ़ते नहीं। कानून के इंप्लीमेंटेशन की बात की हमने, कानून की और बारीकियों पर मैं आऊंगा मोनिका आपके साथ, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग गुस्साए हुए हैं, परेशान हैं, आक्रोशित हैं, नेता हमें सड़कों पर क्यों नहीं दिखते? और मैं सिर्फ यहां कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूं। आपने इतने मीडिया के प्रोग्राम्स कर लिए, क्या आपको लगता है कि 16 दिसंबर में और 16 अप्रैल में कोई अंतर आया है? मुझे नहीं दिखता। 16 दिसंबर के बाद भी जो राम सिंह था वो अपने घर में बैठा हुआ, घर के बाहर आकर बस धो रहा था, उसको लगता था पुलिस यहां नहीं पहुंच सकती। और ये जो घटना हुई है, गुड़िया घटना, इसके बाद भी जो लड़का है वापस अपने जगह पर जाकर, अपने स्टेट में जाकर वहां ससुराल में सो रहा था, उसको लगा पुलिस यहां नहीं पहुंच सकती। समस्या क्या है? पुलिस का, कानून का खौफ खत्म हो चुका है। और पुलिस और कानून का खौफ कहां है? जहां आप और हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वहां जाते हैं तो हल्के में एफआईआर लॉन्च करते हैं, चार्जशीट फाइल नहीं करते, बेल हो जाती है, एक्यूज भाग जाते हैं। जो कन्विक्शन की आप बात कर रहे हैं, मुश्किल से कुछ पर्सन जो कन्विक्शन हो सकती है वो भी एंड में जाकर होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें कैपिटल पनिशमेंट से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन पर जोर देना चाहिए। जो डेटरेंट इफेक्ट है वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। पर आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगी हुई है, वो वीआईपीज के बंदोबस्त में लगी, वीआईपीज के बंदोबस्त में लगी हुई है, वो लाल बत्ती वालों की, उनकी सुरक्षा में लगी है। तो आम आदमी की बात कहां से? और ऊपर वाले आप पर मेहरबान हैं तो आपको बढ़िया पोस्टिंग भी मिलेंगी, बढ़िया ओहदे मिलेंगे, तो फिर पुलिस आम आदमी के लिए कहां रह जाती है? लेकिन क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, या दरअसल बड़ी जिम्मेदारी हमारे कर्ता धर्ताओं की है, हमारी राजनीतिक जमात की? इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा एक ब्रेक के बाद।